प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो सभी? सभी बहुत अच्छे हो। आइए हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक का नाम है परिनालिका। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे सोलेनोइड। परिनालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है सोलेनोइड। परिनालिका बच्चों क्या होती है? परिनालिका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र हमें जहां जरूरत है वहां पर हम परिनालिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई चुंबकीय क्षेत्र की हमें जरूरत पड़ेगी, आप सभी जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का हम सदुपयोग करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो हम यूज करते हैं कि हमें दिशा का ज्ञान करना हो, हमें उत्तर दिशा में जाना हो, दक्षिण में जाना हो, पूर्व में जाना हो, पश्चिम में जाना हो। सपोज हमारे पास गूगल नहीं होता, गूगल मैप नहीं होता, तो उससे पहले आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज करनी पड़ती थी? कंपास। पहाड़ों में जंगलों के अंदर इंटरनेट नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता, बताओ आपको वहां पर जाना है, रेकी करना है, या आपको पहाड़ पे चढ़ना है, या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे जाओगे? आपको कौन बताने वाला होगा? वहां पर कोई नहीं होगा। तो उस दिशा का ज्ञान जो है हम कंपास की मदद से करते हैं। कंपास की सुई जैसे जैसे घूमती जाती है उस दिशा में हम बढ़ते जाते हैं। जैसे सपोज आपको उत्तर में जाना तो उत्तर दिशा की तरफ जाते जाओ, दक्षिण में जाना तो दक्षिण में जाते जाओ। मैप आपके पास है, आपके पास मैप वैसे तो है, विश्व संसार का मानचित्र है आपके पास, उसमें आप उत्तर में जाना चाहते हो, दक्षिण में जाना चाहते हो, पूर्व में जाना चाहते हो, पश्चिम में जाना चाहते हो, उस कंपास की मदद से जा सकते हो। वो कंपास किसकी सहायता से चलता है? चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से चलता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो कंपास काम नहीं करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पंखा चलता है, गाने सुनते हो एम्पलीफायर की मदद से, तो उस स्पीकर के अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इतने अनगिनत उदाहरण है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात, आपका दिमाग खराब हो गया तो उसकी पहचान करने के लिए दिमाग के अंदर क्या गड़बड़ है तो MRI किया जाता है, तो वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे सदुपयोग हैं, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र हमें एक निश्चित जगह पर ही चाहिए, उसके बाहर नहीं चाहिए। इसकी एक अलग विशेषता है। सबसे अच्छी बात यही है कि सपोज मेरे को इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए पर यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने एक ऐसा कंपोनेंट जो रखा है जो इस चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। सपोज मैंने यहाँ कील लगा रखी है। जैसे सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की शिकायत हुई थी, आपको ध्यान हो तो मेग्नीशिया जो कंट्री है वहां पर उस पहाड़ पर जब गडरिये अपने भेड़ों को बकरियों को चरा रहे थे तो उनके सामने समस्या क्या आई? वो जब लोहे के कील लगे हुए जूते पहनते थे या फिर जिस लकड़ी के सहारे वो चलते थे या लकड़ी से उन भेड़ों को कंट्रोल करते थे, उस लकड़ी के किनारे पर क्या लगा था? लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। और वो लोहे का टुकड़ा क्या करता था? उस पत्थर से, उस पहाड़ से वहां से चिपक जाता था, तो गडरियों को चलने में दुविधा होती थी। उस दुविधा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा शिकायत किसके पास की जाए? तो उन्होंने अपने राजा को कहा कि महाराज, हम जब भेड़ों को चराने जाते हैं तो एक ऐसी जगह है जहां पर हम चल नहीं पाते, हमें परेशानी होती है। बाद में पता चला विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, वहां से चुंबक का आविष्कार हुआ, मैग्नेट का आविष्कार हुआ। मैग्नेट वहां से आई, मैग्नीशिया से। एक द्वीप है, टापू है, वहां पर वो सब मिला। तो कहने का मतलब है वो जब पता चला उसके बारे में कि क्या है, तभी तो हमने चुंबकीय क्षेत्र का आविष्कार किया। फिर हमारे लिए, मनुष्य के लिए वही काम की चीज होगी। अब शुरुआत तो देखो एक समस्या से हुई, परंतु वही समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह से एप्लीकेशन बन गया। हम उस अनुप्रयोग से, जैसे हम गाना सुनना चाहते हैं, सूदिंग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, या हम अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो? आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, स्पीकर का इस्तेमाल करते हो। मोबाइल के अंदर भी एक छोटा सा स्पीकर होता है जिसकी मदद से आप उसकी सामने वाले की वॉइस सुन पाते हो। अपनी वॉइस जो है उस माइक्रोफोन के जरिए आप पहुंचा पाते हो, यानी ध्वनि को विद्युत को ध्वनि में पहुंचाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र अपने को वहां पर चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है यहां पर एक विशेष उपयोग ये है कि परिनालिका में एक विशेष बात ये है कि यह क्या करती है कि जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहां तो आपको मिलेगा, उसके बाहर आप एक बाउंड्री डिसाइड कर देते हो कि उसके बाहर मुझे चुंबकीय क्षेत्र नहीं चाहिए, वो ऐसी युक्ति है।
अदरवाइज तो क्या है, जैसे एक तार है, तार के पास में आप जाओगे तो करंट लगना ही लगना है, ठीक है। आप उससे थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाओगे तो भी करंट लगना ही लगना है। कहने का मतलब आप वहां एक बाउंड्री नहीं बना सकते कि यहां तो करंट लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं बना सकते। परंतु यहां पर हमारे पास एक चॉइस आ जाती है, हम एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। और वो क्रिएट करने के लिए हम एक तरीका क्या है, देखिए इस तरह से एक तार लेते हैं, तांबे का धातु का तार लेते हैं और उसके इस तरह से घेरे बना देते हैं, गोल गोल घेरे बना देते हैं। आप सभी ने किया होगा, बचपन में खूब किया, तारों को ऐसे घुमा घुमा के। बेटे ये क्या है, परिनालिका। अब इस परिनालिका की विशेषता क्या है, जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा तार के अंदर प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा बच्चे, इस आपको मालूम है एक तार के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके पास में क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सभी जानते हैं आप। यदि इससे डी दूरी की बात करें, कितना b = μ0 I/2πd, हमने जैसे लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा दिए है ना। एक तार के कारण अनंत लंबाई का तार है, उसे d दूरी पर यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछे तो हम कितना मान बताएंगे, μ0 I/2πd बताएंगे बच्चे, ठीक है। तो अब हमें मालूम है, ओरस्टेड ने हमें बता रखा है, बायो-सावर्ट ने हमें बता रखा है। ओरस्टेड ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होगा, बायो-सावर्ट ने बताया कि उसका मान कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं। परंतु अब इसका सदुपयोग करना चाहते हैं, यदि इस तार के इस प्रकार घेरे बना दे तो एक विशेष संरचना क्या बन जाती है कि यहाँ पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, बताइए देखो, तार के कारण अंगूठे को तार धारा की दिशा में रखो और अंगुलियों को घुमाओ। अब तार में विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, अंगुलियां ऐसे घुमाएगी ना, ऐसे घुमेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बहुत सारे लाइन बन जाएंगे ऐसे, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इस प्रकार आएगा, इधर की तरफ जाएगा, इस प्रकार आएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब बताइए, आपको थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार, देखिए इधर नीचे की ओर, इधर ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर, इधर ऊपर की ओर। यदि मैं इस परिनालिका को कट लगा दूं तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहां पर आपको आभास हो रहा होगा कि ये आने वाले जितनी है उतनी ही नीचे की ओर जाने वाली है। देखो नीचे की ओर जाने वाली लाइन ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, निरस्त। तो इससे क्या पता चला, सपोज मेरे पास एक ऐसी पाइप है, बेलनाकार पाइप है, और इस पाइप के बाहर तो क्या हो जाएगा, कोई बल रेखा नहीं जाती है और अंदर ही अंदर जाएगी। कहने का मतलब इस प्रकार आ जाएगी, अंदर बल रेखाओं के बीच की दूरी समान हो जाती है तथा बाहर कोई एक बल रेखा यहां से गुजर पाती है। इन सबके बीच की दूरी बराबर होती है। ये जो है ये ध्रुव कहलाते हैं। ये कौन से ध्रुव कहलाते हैं, जैसे इसको बोल दो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण, ठीक है। ये एक परिनालिका है जिसमें क्या है, तार का इस प्रकार घेरा है और तार के इस घेरे के कारण जैसे देखिए यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होगी, ये जैसे नीचे से आ रहा है तार, ऊपर से जा रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रही है, तो इसमें ऐसे बह रही है, तो चुंबकीय बल रेखाएं सारी अंदर तो ऐसे निकल रही है, यानी इधर से अंदर S to N, बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे मिलती हैं, N to S। ये S है तो अंदर ये दिशा होगी सबकी, अंदर चुंबकीय बल रेखा S to N होती है और बाहर कैसे हो जाती है, N to S हो जाती है। तो ये परिनालिका बन गई, ठीक है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, मैथमेटिक्स तो बहुत आसान से है। अब देखो मैथमेटिक्स क्या है, कि यहाँ पर आप क्या कर लो, एक लूप बना लो, एम्पियर का परिपथ नियम। हम क्या ज्ञात करना आप चाह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो एक एम्पियर का लूप बना लो, परिपथ बना लो, और एम्पियर का लूप क्या कहता है, ठीक है। सपोज ये लंबाई स्मॉल l है और इस स्मॉल l में आपको ये फेरों की संख्या है ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ परिनालिका। पहले तो परिनालिका ये परिभाषा लिखते हैं, वह युक्ति जो एक समान
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी प्रणाली का वह युक्ति है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है बच्चे। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा उसके लिए हम अभी ये डेरिवेशन है इसकी मदद लेंगे। तो अब यहां पर हम एक लूप बना देंगे। लूप का मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूं माना एन फेरों का संख्या घनत्व है। एन फेरों का संख्या घनत्व है तथा पहले तो इसे परिणालिका कैसे बनाई जाती है पहले उसके बारे में पहले एक बार इसको बता देता हूँ। परिणालिका कैसे बनती है उसके बारे में अपने बात करते हैं। परिणालिका धात्विक तार को सर्पिलाकार घुमाकर बनाई जाती है। माना तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा फेरों की संख्या घनत्व है स्मॉल एन है। ठीक है, स्मॉल एन बराबर क्या लिखेंगे बेटे? स्मॉल एन बराबर लिखा जाएगा कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। समीकरण 1 फेरों की संख्या है कैपिटल एन, यानी अतः फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू इसको ये काम आने वाला। ठीक है, अब मुझे क्या याद करना है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी मैंने परिणामी का युक्ति बना ली, वह युक्ति जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? बायो-सावर्ट को पालन करें या एम्पियर का परिपथ नियम? एम्पियर का परिपथ नियम हमारे पास जुगाड़ है, उसकी मदद से हम आसानी से चुटकियों में हल निकाल सकते हैं, यानी चुटकियों में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। बायो-सावर्ट एक नियम है, उसके तहत चुंबकीय क्षेत्र आता है, परंतु एम्पियर के नियम के तहत क्या आता है? जैसे गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वैसे एम्पियर के नियम से आसानी से, तो हम वो काम करना चाहते हैं जो आसानी से होता है, तो बायो-सावर्ट नियम लगा के इसका मान निकाल सकते हैं, परंतु वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आसान तरीके से, यानी एम्पियर के परिपथ के नियम की सहायता से हम इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहेंगे। तो एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है? बी वेक्टर नोट डीएल बंद पथ से समाकलन इसके बराबर होगा म्यू नोट समेशन आई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बताइए? यहां से मुझे क्या पता चलना है कि मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम पड़ जाए, और वो आपने एम्पियर का परिपथ जो काल्पनिक बनाना है उसकी दिशा पता चल जाए, और उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पता चल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो अब एक फेरे में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? आई। इस नेक्स्ट वाले में भी आई, इस वाले में भी आई, इसमें भी आई,
इसमें भी आई, भाई वही तो घूम के आ रहा है, सब में आई आई। परंतु यदि मैंने इसको एक लूप के अंदर बंद कर लिया तो बताइए कितनी हो जाएगी, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस जितने भी एन है, जितने भी फेरे हैं, मैंने फेरे की संख्या कितनी बोली, कैपिटल एन। तो कुल विद्युत धारा कितनी हो जाएगी बताइए, लूप में से प्रवाहित, तो एम्पियर का अपना क्या है, तो मैं यहां लिखता हूं बेटे, माना ए बी सी डी, एन लंबाई की ए बी सी डी एक काल्पनिक एम्पियर परिपथ है, जो स्मॉल एन लंबाई की परिनालिका को ढकता है। आता है इसमें कुल विद्युत धारा कितनी हो जाएगी बच्चे बताइए, इस एबीसीडी लूप से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा बताइए आप। फेरों की संख्या कितनी, कैपिटल एन, एक तार में कितनी, एक फेरे में कितनी, आई, तो कुल कितने हैं एन, तो कैपिटल एन आई। तो आई कुल कितनी आ जाएगी बच्चे, यानी समीकरण आई बोल सकते हो आप इसको, ऐसे समीकरण आई बोल सकते हो, ये समीकरण बताइए। अब मैंने ये जो लूप लिया है इसमें डीएल की दिशा कौन सी है, डीएल की वह दिशा है जो, जैसे ये देखो, ये ए बी बी सी सी डी डी ए, ये अलग अलग दिशा में है। बी की दिशा कौन सी है बताइए, बी की दिशा, बी की दिशा उधर से इधर, एस टू एन अंदर और बाहर एन टू एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी देखिए, यहाँ पर हम बनाना चाहें तो कैसे मिल जाएगी, भाई इसको आप एन एस टू एन में कोड नहीं कर सकते, अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल रही है तो हम इसको ही बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है, हम एन टू एस का नाम ही नहीं लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर से इधर की, ये बी की दिशा, वो क्षण की बात करेंगे तब आपको अलग लोग समझा दूंगा वो चीज। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, चूंकि एम्पियर लूप ए बी बी सी सी डी व डी ए भुजाओं से बना है, जिनकी दिशा क्या है, अलग अलग है, सबकी दिशा अलग है कि नहीं है, अतः है बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा बेटे, बी डॉट डीएल कौन सी भुजा के कारण, अब यहाँ क्लोज पाथ हटा देना, मैं ए बी भुजा लिख रहा हूँ केवल, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ए भुजा, म्यू नॉट समेशन आई। क्लियर है, क्या लिखूंगा बेटे, ए बी भुजा के लिए, बी सी भुजा के लिए, सी डी भुजा के लिए, डी ए भुजा के लिए बी डॉट डी एल का मान कितना होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे और वो म्यू नॉट समेशन आई के बराबर हो जाएगा। अब मैं एक एक करके, यानी ए बी भुजा में बी वेक्टर की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन, डीएल यानी ए बी, दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, ए बी की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, या तो इधर बोल दो या इधर बोल दो, कोई भी एक ले लो आप ऐसे लेके चल रहे हो तो इसकी ए बी ये वाली भुजा मान लो। बताओ बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और ए बी की डायरेक्शन है ये वाली, या फिर इसको पॉजिटिव मानो तो इसको इधर मानो तो इधर मान लो, है ना। तो अब ए बी सी डी ऐसे लूप मान के चल रहे थे, ऐसे मान लेते चल, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा, बी
डीएल। डॉट हटा दें, क्या आता है कोस थीटा। कोस बताओ दोनों के बीच में ए बी वाले में कोस कितना है, ए बी इधर बी इधर, कितना हो जाएगा कोस 180। पहली बात तो बेटे, क्या ए बी भुजा के पास चुंबकीय बल रेखा है? आपको यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं। चुंबकीय क्षेत्र 0, dl cos थीटा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, यहाँ पर सारा कट गया, बाहर वाला सारा चुंबकीय क्षेत्र कट गया, तो यहाँ इसको लगाने की आवश्यकता है। बताओ BC भुजा, BC भुजा में चुंबकीय क्षेत्र आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ चुंबकीय बल रेखा आती है ना, BC की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये। बताओ BDL कोस कितना आ जाएगा बेटे 90 डिग्री। CD में बताओ कोस 0 इधर ही तो है, और DA BDL B है ना, इसमें कितना है 90 डिग्री पर है। म्यू नॉट सिग्मा आई का मान कितना है, सिग्मा आई का मान ये रहा, ये वाला NI म्यू नॉट कैपिटल N। क्लियर है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लिया होगा सभी ने, लिख लिया तो इसको मन निकालना। तो बेटे देखिए मेरे पास पहला पद जो है वो तो आ गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। दूसरा कोस 90 का मान कितना होता है, ये भी 0, तो इसको भी मैं 0 लिख देता। तीसरा CD BDL डॉट हट गया, वो 0 का मान 1। चौथा बेटे कितना हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट कैपिटल NI। बताओ CD भुजा की लंबाई कितनी है, C से D आते हैं तो ये लंबाई L है ना, तो मैं B को तो बाहर ले लूं, CD भुजा की लंबाई, इसका यदि समाकलन करूं तो बेटे क्या आ जाएगा, B इंटू L बराबर म्यू नॉट, इस L को नीचे ले जाऊं, B बराबर म्यू नॉट L बटा L इंटू I। N बटा L समीकरण 1 में क्या बताता है, म्यू नॉट स्मॉल n, ये रहा परिनालिका के कारण चुंबक क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लाइन है इसमें समाकलन अनुकलन की, मात्र 3 लाइन में भी आप इसको खत्म कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने इसको और डिटेल से लिखा है। पर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, आपको मालूम होगा कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। RBSc का जो एग्जामिनर है बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता है इसका, क्योंकि ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है इतना। देखिए आप एक समान क्यों हुआ, यहाँ N क्या है फिक्स, I क्या है फिक्स, म्यू नॉट क्या है कांस्टेंट। I 1 एम्पीयर फ्लो करोगे तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, फिक्स है। N फेरों की संख्या फिक्स है, एक निश्चित लंबाई में आप जितने फेरे आपने पहले बना दिए उतने आप बार बार थोड़ी चेंज करोगे उसको, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट हो जाएगी। तो यदि आपने विद्युत धारा का मान समान प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना मिलेगा, समान मिलेगा। इसलिए ये डिवाइस बड़ी काम की है, आपको फ्लक्चुएशंस नहीं मिलेंगे, कम ज्यादा नहीं मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान एकदम निश्चित फिक्स कितना वैल्यू आपको, यानी 1 मिली टेस्ला तो 1 मिली टेस्ला। इस प्रकार ये डिवाइस हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती है, बहुत जगह हम इसको यूज करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो आइए बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, पहले आप इसको छाप लीजिएगा। जैसे बेटे एक हम उदाहरण करना चाहते हैं, हमने अभी परिनालिका पढ़ी, परिनालिका पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। किस प्रकार मिल सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि यदि एक परिनालिका है और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, आपको कोई भी वैल्यू दे देगा लंबाई की, आपको साथ में देगा 100 फेरे प्रति मीटर, तब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अब बेटे आप ये बताइए, आप जानते हैं कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है,
सूत्र क्या होता है? परिनालिका के अंदर बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है आपसे पूछे तो इसको घुमा के पूछ सकता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव शून्य होता है, ध्यान रखना है। नोट डाल के लिख लेना चाहिए पहले वाले। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जिसको B से लिखा जाता है और उसका सूत्र होगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब यहां से समझने की कोशिश करो, इस फॉर्मूले में म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट का मान कितना है? जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता और इसका मान कितना होता है बेटे? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, क्या आ जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मात्रक जो है इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, टेस्ला इंटू मीटर प्रति। अब देखो बेटे, यहां n क्या है? संख्या घनत्व है, यानी फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई पर कितनी है? प्रति मीटर लंबाई पर ध्यान रखना आप। तो यहाँ प्रति मीटर लंबाई पर ये क्या दे रखा है? फेरों की संख्या दे रखी है या संख्या घनत्व दे रखा है? संख्या घनत्व। फेरों की संख्या भी दे सकता है और आपको ऐसे कह दे कि इसकी कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसमें कुल फेरे कितने हैं? 1000। या जैसे यहाँ पर इसी को हम बदलना चाहें तो कितना? ये 1 मीटर में, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा ना। 10 में 100 का भाग लगाओ, 1010 कट जाएगा 0.1, तो 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर में यदि अपने फेरे को दे दे, अपने फेरे दे दे इसमें 10, अरे जैसे 1 मीटर में कितने हैं? 100। और 0.1 मीटर में कितने हैं? 0.1 बढ़ाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा 10 से भाग लगाना पड़ेगा। इसमें 100 ये कट गया, यानी 0.1 में अपने को क्या करें? 10 फेरे। यदि यहाँ पर ऐसे करें कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है तथा इसमें कुल कितने फेरे? 10 फेरे, तो तब संख्या घनत्व कितना अपने को निकालना पड़ता है? n = a। चलो उसको घुमा के आपको मैं दोबारा बता दूंगा। यहाँ n का मान कितना हो गया? 100 फेरे प्रति मीटर। ठीक है, I का मान कितना बताइए? यहाँ पर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? अच्छा ये चाहिए, इसमें आप ये देखना, परिनालिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, I विद्युत धारा कितनी? 2 एम्पीयर है। I बराबर 2 एम्पीयर। तो अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? B = 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n का मान 100, I का मान 2, तो बेटे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 पाई गुना 10⁻⁵, क्या आ गया? यह आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ, यहाँ पर 100 फेरे प्रति मीटर ना देकर मैं ये कह देता हूँ कि इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 10 है, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखना। यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ केवल और केवल इसको मैं बदल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 2 के अंदर कुल फेरों की संख्या 10 है। ठीक है, कुल फेरों की संख्या क्या लिखोगे बेटे? 10 है। तो ये सारा का सारा सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस मैंने चेंज किया है। यहाँ पर बस लैंग्वेज बदली है। मैंने लिखा है कुल फेरों की संख्या क्या है? 10 है, तब इसकी कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। समझ गए बात को? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। अब ये आपके सामने है, इसको आप छाप लीजिए।